हाय मॉमीज, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसी लड्डू की रेसिपी जिससे आप एक भी अगर डेली बेसिस पे खा लेते हैं ना तो विद इन 15 to 20 डेज में आपको काफी सारे अच्छे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको वीकनेस है शरीर में तो वो भी खत्म हो जाएगी। अगर आपको कभी कभी जैसे चक्कर से आते, जैसे हम लेटे होते हैं अचानक से उठ रहे हैं तो कई बार चक्कर आते हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है जिनका पोस्टपार्टम पीरियड चल रहा होता है उनके लिए भी लड्डू बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो बच्चे जिनमें की बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, स्कूल जाने वाले हैं चाहे छोटे भी हैं। अब ये लड्डू तो वैसे मैंने बड़ों के हिसाब से बनाए हैं, लेकिन मैं छोटे बच्चों के हिसाब से भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी जो हरी वाली मूंग दाल होती है। दो दालें होती है, एक पीली होती है येलो वाली, एक ग्रीन वाली होती है। तो हमने हरी वाली मूंग दाल लेना है और इसको हमने अच्छे से रोस्ट करना है। आप ये देख रहे होंगे पहले पूरी हरी थी, अभी इसमें गोल्डन ब्राउन से जो कलर है वो आ चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे। बहुत फाइन सा पाउडर आप इसका तब बनाइए अगर आप इसके लड्डू बना रहे हैं छोटे बच्चों के लिए जो कि 2 साल से कम है ना। बट अगर आप मदर्स के लिए बना रहे हो या बड़े बच्चों के लिए बना रहे हो तो जैसे आप इसमें देख रहे हो, ये वैसे बहुत ज्यादा मोटा तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है, तो आप इसको दरदरा पीस सकते हो जैसे कि मैंने कर रखा है। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है, आपने लेना है अच्छी मात्रा में घी, कम से कम 4 से 5 चम्मच, ठीक है। और इसी पाउडर को, जो हमने मूंग दाल को भी रोस्ट किया हुआ था, उसी पाउडर को हमने घी में अच्छे से रोस्ट कर लेना है जब तक इसमें हल्का सा इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता और अच्छे से घी को अब्जॉर्ब नहीं कर लेता। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, जब आप मूंग दाल के लड्डू बनाओगे ना तो आपने एक दिन पहले या फिर रात को आप इसको वॉश कर लीजिए, क्योंकि जब ये खेतों में होते हैं दालें तो बहुत सारे केमिकल्स इन पे लगाए जाते हैं। काफी सारे केमिकल्स इसको इसलिए यूज किया जाता है ताकि कोई भी कीट मकोड़े इनको नुकसान ना पहुंचाए। तो जैसे हम दाल बनाने से पहले भिगोते हैं, हमने भिगोना नहीं है, सिर्फ इसको वॉश करना है और उसके बाद अच्छे से इसको सुखा देना है। मॉर्निंग में ये अच्छे से सूख जाएगा और उसके बाद जब आप इसको रोस्ट करोगे तो वैसे भी रोस्ट हो जाता है और साथ साथ सूख भी जाता है। दाल को रोस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ कैश्यू। अब यहाँ पे आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है, चाहे वो काजू है, बादाम है, पिस्ता है और मखाने भी अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन जो मूंग दाल होती है वो ऑलरेडी इसकी तासीर ठंडी ही होती है तो यहाँ पे आपको मखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी मात्रा में आपके बच्चे को इसमें प्रोटीन मिलेगा। और इसमें हम कैश्यू डालेंगे, इसमें हम बादाम डालेंगे। बादाम को भी हम सेम ही वैसे रोस्ट करेंगे, हर चीज को हमने घी में रोस्ट करना है। ड्राई फ्रूट्स की अगर मैं बात करूँ ना तो आप कभी भी कोई भी रेसिपी अगर बच्चे के लिए बनाते हो या अपने लिए भी बनाते हो तो उसको आप कम मात्रा में बनाइए। आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे दाल भी मैंने काफी अच्छी मात्रा में ली है, ड्राई फ्रूट्स भी मैंने कम से कम 1-1 कटोरी भर के ली हुई है। तो अगर आप कोई रेसिपी पहली बार ट्राई कर रहे हो सकता है आपको वो अच्छी लगे ना लगे, बट हाँ अगर वो रेसिपी अच्छी है तो ही मैं आपको बताती हूँ ताकि आप भी खा सकते हो या आपके बच्चे भी खा सकते हैं। बट हर किसी का अपना अपना एक टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हो। अगर आप किसी गर्मी वाली जगह पे रहते हो तो आप ड्राई फ्रूट्स की जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हो। मूंग दाल चाहे आप ज्यादा उसमें उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। साथ ही यहाँ पे हम खजूर को भी सेम ही लेंगे, जैसे कि खजूर हम यहाँ पे उसका जो सीड्स होता है वो निकाल के और फिर उसको हल्का हल्का रोस्ट कर देंगे ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया है मावा। ये जो मावा है ना ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। एक तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और खाने में बहुत ज्यादा ये टेस्टी होता है, जैसे आप कोई खोए वाली मिठाई खा रहे हो। दूसरी बात, खोवा इसमें डालने का जो रीजन हमारा ये है कि जो तासीर होती है ना मूंग दाल की वो ठंडी होती है और उसकी वजह से ये लड्डू खुश्की कर सकते हैं शरीर में, ठीक है। तो ये तो आपने जरूर से डालना ही डालना है। इसके बाद जब आपका जो खोवा है अच्छे से टूट जाएगा, पाउडर जैसा बन जाएगा, तो आपने इसको मिक्स कर लेना है और सारी चीजों को आपने एक थाली में, एक बर्तन में लेना है, फिर इसके लड्डू बनाने शुरू कर देने हैं। ये जो रेसिपी है, क्योंकि मेरी जो डॉटर है वो 2 साल से ऊपर की है और वो खा लेती है वैसे भी जो बादाम है या काजू है, तो हम इसको पूरे फॉर्म में, लड्डू के फॉर्म में बना रहे हैं। बट अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो आपने क्या करना है, जैसे हमने मूंग दाल को ग्राइंड किया था वैसे ही सारे ड्राई फ्रूट्स को आपने ग्राइंड कर लेना है और उसके बाद फिर आपने सारी चीजों को मिक्स कर लेना है। और अगर आप चाहो तो उसमें एक्स्ट्रा घी ले सकते हो उसको बाइंडिंग करने के लिए। मैंने लड्डू यहाँ पे कम ही बना रखे हैं ताकि मेरी डॉटर खा सके। और बाकी का जो पंजीरी है, जो पाउडर आप देख रहे हो,
ये हमने ऐसे ही रखना है, इसको हम दूध के साथ लेंगे। और जो लड्डू है ये मेरी डॉटर खाएगी। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी हो रहे थे। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि शरीर में वीकनेस है या बच्चा कमज़ोर है, तो आप डेली बेसिस पे ना एक लड्डू बच्चे को दूध के साथ में ऑफर कर सकते हो। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आएगी।